कि आप कपड़े खोल दो, बाथरूम में जाओ, मेरे साथ सेक्स करो। देखो तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तुम्हारे घर वाले देखेंगे, बेटे बेटी देखेंगे, बहुएं देखेंगी। इस तरह उसको विचलित कर देते हैं। वो सोचता कि मारे गए हम तो। सगला भाईना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। कि आए दिन जो सोशल मीडिया की वजह बहुत ज्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं, आर्थिक रूप भी लोगन परेशान करा जा रहे हैं और मानसिक रूप भी लोगन परेशान करा जा रहे हैं। अया कोई मामलो लगातार जो चाल के आ रहे हैं। बिकले अभी आज जो आपा पूछा है अपने झुंझुनू राजेंद्र जी कसवा जो अभी अपने साथ ही के मामलो है, पूरी जानकारी थान दिलवा से, पूरी बातचीत कर से, पूछ से कि घटना है आपके साथ हुई। तो चैनल पर बना रहो। देसी खबरों के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब कर लो, जो सब्सक्राइब बटन है यो दबा लो और क्या करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो लगो भी को नोटिफिकेशन थाने तुरंत मिल जाए। करीब 5-6 रोज पहले फेसबुक में चलाता हूँ, फेसबुक भी, तो उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो मैं प्रोफाइल वगैरह देख करके उसको फ्रेंड बनाता हूँ जी। तो इस दौरान में कोई लड़की, शायद रजनीश या कोई शर्मा है, उस लड़की का रिक्वेस्ट आई। तो मैंने उसकी प्रोफाइल देखी। उसमें वो यूनिवर्सिटी की रिसर्च कर रही है, स्कॉलर है यूनिवर्सिटी की, लखनऊ की और कानपुर की रहने वाली। इस तरह की वो प्रोफाइल थी उसमें जी। तो मैंने उसको फ्रेंड बना लिया। दूसरे दिन उसका मैसेंजर पर मैसेज आया कि आप व्हाट्सएप नंबर दो, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, उस लड़की का कहना था, और तो आपसे मैं कुछ मार्गदर्शन चाहती हूँ, जी। मैं भी रिसर्च कर रही हूँ। तो ऐसा मैसेज आया उसका, तो आप व्हाट्सएप नंबर दो। तो मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि लड़की है, कोई बात पूछेगी तो ठीक है जी। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिए। व्हाट्सएप नंबर पर उसका मैसेज आया कि आप कहाँ हैं, आप घर पर ही हो, अकेले हो कि वहाँ। मैंने कहा जो पूछना पूछो आप, कोई बात नहीं। तो फिर उसने बोले ठीक है, ऐसा कह करके फिर उसने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल किया तो मैंने कहा कि ये रूबरू होकर के पूछना चाहती होगी जो भी बात है। वीडियो कॉल जो ही मैंने खोला उसको, तो वो बिल्कुल बेड पर लेटी हुई थी। और फिर धीरे धीरे देखते देखते उसने अपने इस तरह के कपड़े थे वो तुरंत निकाल दिए, मतलब बिल्कुल नंग धड़ंग हो गई वो, और फिर अश्लील हरकतें करने लग गई। तो मैंने उसको बंद कर दिया। बंद करके मैं चला गया, 5-10 मिनट बाद चला गया जी। फिर आकर के मैं सोचता रहा, फिर मेरे दिमाग में ये रहा कि ये पढ़ी लिखी बता रही थी और ऐसी क्या मजबूरी है कि ये क्यों कर रही है ऐसा। तब तक मुझे महसूस हुआ कि शायद ये कोई गिरोह से लगी हुई है, और कोई साधारण लड़की जो है, कितनी भी गरीब हो, इस तरह अपनी इज्जत नहीं बेचती। वो मैं सोच विचार कर ही रहा था। फिर मैंने सोचा अभी तो वो बंद हो गया, वो चलो चली गई होगी, इसको ब्लॉक कर देंगे अपने। तो मैंने दोबारा खोला उसको। जो ही खोला उसने फिर वीडियो कॉल कर दिया जी। तो मैंने एक जिज्ञासा में, क्योंकि लेखक हूँ, ये नहीं है कि एक बुराई मुझे दिख गई तो मैं एकदम उसको बंद करके आँख बचा के निकल जाऊँ, ऐसा लेखक करता नहीं है। मैं उसकी साइकोलॉजिकल रीडिंग में करना चाहता था कि क्या ये मानसिक रूप से विकृत है या पागल है, क्या बात। तो उसने दोबारा शुरू कर दिया। दोबारा शुरू किया तो मैंने उसको गौर से देखना शुरू किया कि आखिर बात क्या है, क्यों कर रही। तब तक वो काफ़ी अश्लील हरकतें भी करती रही, मुझे बीच बीच में मैसेज भी करती रही कि आप कपड़े खोल दो, बाथरूम में जाओ, मेरे साथ सेक्स करो, इस तरह की बातें। तो मुझे बड़ी उससे नफरत हुई। तो मैंने फिर बंद कर दिया उसको जी। बंद करके मैं टीवी देख रहा था। शाम की बात है, करीब 7 बजे मुझे लगता है। ये कपड़े पहने हुए, चादर लपेटे हुआ था। करीब 15-10 मिनट बाद में फिर मेरे एक जिज्ञासा हुई कि देखें अब क्या होता है, चलेगी कि आप भी है क्या। फिर मैंने उसको खोलता, फिर उसका वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल आया तो उसने कहा कि आप डर गए क्या, और मेरे साथ सेक्स करो, इस तरह की वो गंदी भाषा बोलने लग गई। कहा कि भाई तुम तो वेश्याओं से भी बुरी हो, आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारी है, क्यों कर रही हो ऐसे, पागल हो क्या। फिर बंद कर दिया खुद ने एक बार तो। हाँ, मैसेज आया, फिर वीडियो तो शायद 3 बार ही आया। फिर मैसेज आया उसका कि देख लो आपकी वीडियो बन गया है। और मेरे पास फटाफट करके उसने 2-3 मेरी जो फ़ोटो गई वहाँ पर उनको वापस भेज दी उसने। ये आपकी फ़ोटो आ चुकी है और इसको मैं अभी यूट्यूब पर डालूँगी, बोलो क्या करना है।
तो मैंने कहा कि तू इतना अपराध, तेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं दिख रही, आखिर कैसे तू इतना अपराध कर रही है। बोल नहीं कुछ नहीं, आप या तो मुझे 1000 रुपये दो, नहीं तो मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी। तो मैंने उसको फिर बंद कर दिया। सिर्फ 1000 रुपये? 1000 रुपये मांगे उसने, सिर्फ 1000, कि 1000 रुपये दो, नहीं तो मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी, फिर देख लेना। आपके यूट्यूब पर भी डालूँगी, इंस्टाग्राम पर भी डालूँगी, मैं तो जानता नहीं इंस्टाग्राम क्या होता है, लेकिन और फेसबुक पर डालूँगी, और आपके बच्चे दोस्त सब देखेंगे जी। तो देख लेना आप। तो मैंने उसको कहा कि तू तो बहुत ही गिरी हुई है, और फिर मैंने बंद कर दिया और ब्लॉक कर दिया उसको। उसके बाद में 2-3 दिन निकल गए, वो डिलीट कर दिया, जो भी मैटर था मैंने सारा डिलीट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। 3 दिन बाद में शाम के टाइम मेरे पास फ़ोन आया कोई दूसरा, उसने कहा कि मैं दिल्ली का CBI कमिश्नर बोल रहा हूँ, और आपका वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर जी। तो वो तो बहुत गंदा है, आपको शर्म नहीं आती, उसने मुझे कहा। तो उसने ये कहते, मैंने कहा ये शर्म आपको आनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हो, क्या किया मैंने, वीडियो चल रहा है। बोले नहीं मैंने देख लिया, एक लड़की है नंगी है और उसको आप देख रहे हैं। हाँ तो मैं देख रहा हूँ, तो क्या अपराध हो गया। वो मैंने कहा है कि उसको तो कपड़े उतार, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, ये दूंगा। मेरी कोई है क्या, सेंटेंस है क्या उसमें जी। या कोई इशारा है क्या जी। बोल नहीं आप देख तो रहे हो। मैंने कहा आपके सामने कोई लड़की नंगी हो क्या जाएगी, तो बोले मैं तो आँख बंद कर लूँगा। तो आँख बंद करना इलाज हो गया, तो आँख बंद कर लेगा। बोले नहीं मैं आपके बदले ही कह रहा हूँ। उसने कहा फिर वो जो कमिश्नर बन के बोल रहा था CBI का जी, कि मैं आपके बदले के लिए कह रहा हूँ कि मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया, लड़की तो बदमाश है, उसके 2-3 केस पहले भी हो चुके हैं, उसको तो हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। आपका रिकॉर्ड मैंने चेक किया, आपका कहीं पीछे कुछ हल्कापन नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए आप अपने इस जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब पर फ़ोन करो, मैं नंबर देता हूँ। अच्छा, यूट्यूब को फ़ोन करो? हाँ यूट्यूब को फ़ोन करो, उसके नंबर देता हूँ, और वहाँ जाके डिलीट कराओ अपना, और फिर वो जो मैसेज देगा ना वो मेरे पास भेज देना। तो मैंने कहा ठीक है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। करीब 10 मिनट बाद में उसने फ़ोन फिर किया, बोले ये यूट्यूब के नंबर नोट करो। तो उसने मैंने नंबर नोट कर लिए। अब बोले इसको तुरंत फ़ोन करो और फिर मेरे को मैसेज देना। तो मैंने उसको फ़ोन नहीं किया। वो मैं सोचता रहा, फिर 1-2 जो जानकार आदमी उनसे मैंने डिस्कस करी कि इस तरह कर रहा है। हाँ। तो हम विचार कर रहे थे। हाँ। उसी दौर में फिर आ गया फ़ोन उसका कि आपने वो किया क्या, यूट्यूब से संपर्क किया क्या। मैंने कहा नहीं किया। अरे बोले तुम आपके बदले कर रहे हो और आप नहीं कर रहे हो। तो मैं उसने नाम भी बताया अपना, ऋषिपाल। मैं CBI का दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बोल रहा हूँ, ऋषिपाल। अगर तुम नहीं करते हो तो मैं अभी आ रहा हूँ, गिरफ्तार करूँगा, 3 दिन का रिमांड मांगूंगा, 5 साल की सज़ा है, और तुम कहीं भी बिल में छुप जाना, मैं छोड़ूंगा नहीं जी। तो मैंने कहा ही नहीं है छुपने की बात, तो मैंने तो कोई कही नहीं है। हाँ। तो अपने आप ही क्यों कह रहा है कि कहीं भी छुप जाना। हाँ। तो बोले वो आपके भले कह रहा हूँ मैं, तो क्यों नहीं करते उसको कॉल। हाँ। यूट्यूब वाले को। हाँ। कोई जानकार आदमी था, उसने मुझे ये बताया कि यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है यहाँ। तो मैंने उसको टाल दिया कि ठीक है मैं करूँगा बात। इस दौर में काफ़ी लंबी थोड़ी बात हुई, तो वो जो बैटरी डिस हो गई तो मैंने चार्ज में लगा दिया, तब तक अंधेरा सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि कल ही कराएंगे FIR और देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो वो चार्ज में लगा के हम बाहर दुकानों में बैठे हुए थे, 5-4 आदमी डिस्कस भी कर रहे थे कि समाज की देखो क्या हालत हो गई है। आके मैंने देखा तब तक 3 मिस कॉल उसके आए हुए थे दिल्ली वाले के। मैंने दोबारा उसको किया नहीं फ़ोन, और रात को भी उसके फ़ोन आए नहीं। फिर कानून का वो रेफरेंस दे रहा था, अपराध किया है, हम आपको गिरफ्तार करेंगे, इसमें जमानत भी नहीं होगी, 3 दिन का हम रिमांड मांगेंगे, 5 साल की सज़ा है। फिर शाम को मैंने एक बार उसको ये भी कहा कि भाई मैं तो पुलिस के पास जाऊंगा। बोले अच्छा पुलिस के पास जाओगे तो जाओ, मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ पुलिस वाले को, वहीं रोक लेंगे आपको। सुबह मैंने FIR लिखी। FIR में लिख करके कोतवाली में गया और उनको पूरा मामला समझाया, तो उन्होंने FIR ले ली। उन्होंने तीनों फ़ोन नंबर जो थे वो
फीड करके उनको ट्राई करी उन्होंने बात करने की, लेकिन वो कोई मिला नहीं। एक जो लैंग्वेज आप भाषा है बाकी अगर देखना चाहो तो कहें कि कुछ आपने लोकल की लाग रही नॉर्मल आप देखा अपने एरिया की जो भाषा ही या फिर बाहर की कठा की कोई बाकी भाषा लाग रही? लड़की तो बोली है ही नहीं बिल्कुल ही। हाँ। लड़की की तो शक्ल दिखी, या तो मान लो वो जैसे भी थी, हाँ। या उसका मैसेज आ रहा था, हो सकता है वीडियो बना हुआ हो पहले का, क्योंकि उसने कोई बात नहीं की है। हाँ। और वो ऐसे ही कर रही थी जैसे मशीन है भाई, उसको मार कर रही है, वो बिना कुछ बोले वो जो करना वो करती जा रही है। हाँ। मेरी तरफ देखती जा रही है। मैं जो फ्रेंड बनाता हूँ बहुत सोच समझ के बनाता हूँ, लेकिन शुरू मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो शुरू में ध्यान नहीं दिया, जो रिक्वेस्ट करता मैं उसको बढ़ा लेता था। मैं ये सोचता था कि मेरे से प्रभावित होकर फ्रेंड बनना चाहता होगा। बाद में पहले भी मुझे पता लगा कि कुछ लड़कियों की फोटो लगा के उनके नाम से आईडी बना रखी है फेसबुक पर, तो वो कई बार अश्लील मैसेज भेजते थे। और एक दो बार मैंने ऐसा देखा भी कि मैंने वीडियो कॉल करके देखा कि को पता लग जाता है कि ये लड़का है। बाद में जो बोलते हैं ना तो पता लगता है कि ये लड़का है। तो मैंने एक बार वीडियो कॉल करके उसको देखा तो वो लड़का भागता हुआ दिखा मुझे रजाई में छुपने को। उसके बाद में मैंने यूँ सुनिश्चित करके कि भाई ये आदमी सही होगा तभी मैं फ्रेंड बनाया। फिर भी कई मैं ये कहता हूँ कि एज्ड लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं या यंग लोग हैं, दो तरह के लोग मैंने देखे हैं जो अश्लीलता करते हैं। जैसे एक तो बुज़ुर्ग है कोई, वो भी कई बार मुझे कहता है क्या शौक़ है आपका, क्या चाहते हैं आप, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, इस तरह की बात करता है। तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये अश्लील कोई बात करेगा। कुछ लड़के हैं, जैसे लड़के फ्रेंड बन गए और उसके बाद में कुछ दिन बाद वो कहेंगे कि हम बुज़ुर्गों से दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपसे तो क्या आप मुझे दोस्त बनाएंगे? मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। फिर कि इस तरह की जो बात कर रहा है निश्चित रूप से गलत है। कोई कुछ महिलाओं का भी एक दो का जैसे हुआ है इस तरह का कि वो वीडियो कॉल कर देती हैं तो और फिर अपना कपड़े उतारने लगती हैं या कुछ अश्लील बातें मैसेज भेजने लगते हैं, तो उनको मैंने ब्लॉक किया है। पहले कभी ऐसा मामला हुआ नहीं। और एक दो जैसे इतना ज़रूर हुआ कि कोई जैसे पता नहीं वो अगला महिला है क्या है, लेकिन वो अपनी नेक्ड फ़ोटो भेज दी मेरे पास और फिर मुझे कहता है कि आप अपनी फ़ोटो भेजो, तब मैं उसको ब्लॉक करता हूँ। इतनी घटना तो पहले भी कभी कभार हुई है। वो उस दौर में हुई जब मैंने मतलब फेसबुक के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट करता उसको मैं मान लेता था। लगभग रिटायर्ड लोगों को देखते हैं वो। हाँ। जैसे फौजी का एक वाकया भी झुंझुनू में सुना हमने। हाँ। तो मेरा तो सोच है, मैं अब फिलहाल ये देख रहा हूँ कि या तो जो गिरोह बना रखे हैं वो रिटायर्ड लोगों से लिफ्ट लेते हैं या उनसे जान पहचान बनाते हैं और फिर उनका कोई वीडियो किस तरह बनाते हैं मुझे पता नहीं। जैसे मेरा भी तो चली गई फोटो वहाँ, वैसे उनकी भी हो जाती होगी और फिर वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि तेरी हम वीडियो डाल देंगे, बदनामी होगी समाज में। तो वो डरता हुआ चुपचाप पैसे दे देता है। जैसे झुंझुनू का सुना मैंने, वो जो फौजी आदमी है उसने 3 बार करके 1.5 लाख रुपए दे दिए। मुझे ये लगता है कि उसको पहले ही दिन चला जाना चाहिए था कोतवाली में, जिस दिन उससे डिमांड की गई, और उसी दिन चला जाता तो ये आगे बात बढ़ती नहीं। लेकिन वो हम एक समाज में एक इस तरह का और बना दिया कि मान लीजिए कोई ब्लैकमेल कर रहा है। आजकल इस तरह की तकनीकी भी चल रही, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर चेहरा की शिकल लगा देंगे, शरीर दर्द की शिकल लगा देंगे, उसको चेहरे के हाव भाव बदल देंगे, उसको सेक्सी दिखा देंगे, उसको गंदा काम करते हुए दिखा देंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि ये बदनाम हो जाएगा समाज में, जबकि उसका मुकाबला करना चाहिए कायदे से। अगर आप सही हैं तो बेशक वो आपको बदनाम करें, लेकिन आप कानूनी जो माध्यम है उसका करना चाहिए ताकि औरों को पता लगे और वो पकड़ में आए। अगर हम दब गए, चुप हो गए तो वो ज़्यादा हावी हो जाएंगे। ये एक बाकायदा गिरोह है ये, तो ये बहुत तरीके से बात करता है। फिर जैसे मैंने यूट्यूब वाले का से बात करी, जो कह रहा था कि ये यूट्यूब के नंबर है, जबकि असल में यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है। उससे मैंने बात करी फ़ोन पर ही, तो उसने बहुत सातिर तरीके से, पहले तो वो बहुत ही सभ्य तरीके से बोलता है। जब मैंने नाम बताया कि ये इस तरह का वीडियो है तो बोला मैं देखता हूँ यूट्यूब पर,
उसने ये कहा कि मैं यूट्यूब कंपनी का मैनेजर हूँ, मुझे ये बताया उसने। अच्छा। तो मैंने कहा इस तरह का वीडियो बता रहे हैं, तो बोले मैं देखता हूँ। 2-3 मिनट बाद में देख करके वो कुछ हरकत करता आवाज़ आ रही है, फिर कहता है कि हाँ आपके बहुत ख़तरनाक वीडियो है, तो ये तो अपलोड कर देंगे हम 10 मिनट में। तो मैंने क्या करना बोलो, तो मैंने कहा इसको डिलीट करो, वो CBI वाला कह रहा है ना अफसर है, उसी ने आपके नंबर दिए हैं। तो वो उसकी भाषा में, जैसे वो CBI अफसर बोल रहा था वैसे ही लगभग भाषा है उसकी भी। वो कहता है कि हाँ आपका तो साहब डिलीट तो नहीं होगा, ये तो CBI की कंप्लेंट है और इसमें आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, वो कहता है। अब मुझे पुलिस वालों ने भी कहा, मेरे भी दिमाग में आया कि मुझे आराम से उसको पूछना चाहिए था कि कितना जुर्माना मुझे भरना है और किस अकाउंट में मुझे जमा करना है, ये मेरे दिमाग में नहीं आई उस टाइम। तो उसने कहा नहीं जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मैंने वो मुझे तो एक तरह से गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू बदमाश है, तू कर दे इसको अपलोड, जो कुछ होना हो जाएगा। बोल देख लो पता लग जाएगा, वो लग जाने से पता लग जाएगा। तो इन लोगों से बात हो रही थी, उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ मैं, इस तरह का मुझे ज्ञान भी नहीं है और उस टाइम ध्यान भी नहीं हुआ। उसके बाद में उसका दिल्ली वाले का भी आया, क्योंकि उनकी बात हो गई ना। 10-15 मिनट बाद में दिल्ली वाले, फिर जो दिल्ली वाला कहता अपने आप को, पता नहीं वो एक जगह ही बैठे होंगे, मुझे पता नहीं। आपकी बात हो गई, मैंने हो गई बात है, वो तो पैसे मांग रहा, तुम लोग एक गैंग है तुम्हारा, तो बोलो पता लग जाएगा, मैं अब चलूँ, मैं एक्शन दूंगा, फिर वो एक्शन तो ले ही ले। दिल्ली या मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहाँ की भाषा उससे पता लग रहा था मुझे कि वो शायद दिल्ली या उसके आसपास का है कहीं। और ये तो जयपुर वाला बोला जो कहता है कि मैं यूट्यूब कंपनी का मैनेजर हूँ, राजेश नाम बताया उसने, उसकी भाषा से मुझे पता नहीं लगा कि कहाँ का है, हो सकता है जयपुर का हो। या भाई वो बड़ी भाषा बोलते हैं, देखो तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तुम्हारे घर वाले देखेंगे, बेटे बेटी देखेंगे, बहुएँ देखेंगे, इस तरह उसको विचलित कर देते हैं। वो सोचता कि मारे गए हम तो फिर वो उसको पैसे दे देते हैं। कायदे से उनको डरना नहीं चाहिए और उसी टाइम पुलिस को दे दें या जो जानकार है उनका रिकॉर्डिंग वगैरह कर लें तो शायद इस पर अंकुश लगे। बाकी तो ये बहुत भयंकर है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है शासन प्रशासन के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। झुंझुनू में चौथा केस है इस तरह का। बुजुर्ग सोचता है कि भाई बच्चे हैं, देखेंगे, पोता पोती देखेंगे, समाज देखेगा, तो पता नहीं क्या, यूँ नहीं सोचता कि तूने किया क्या है। अगर वो वास्तव में सच है तो कैसे कर देंगे ऐसे। आप एक बार थोड़ा खड़े तो हो जाओ। इन दिनों 2 अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक तो जो भी मकान सुनना है उसमें कोई भी चला जाता है, दिन में जाके चोरी हो जाती है। हम देख रहे हैं चोरी के मामले बढ़ रहे हैं जी। और एक ये सोशल मीडिया के जो गैंग है, गिरोह है, ये लोग ब्लैकमेल करने वाली ये घटनाएं बढ़ रही हैं। बोलता है जितनी धमकी दे उससे डरना नहीं चाहिए। युवा पीढ़ी सारी बेरोज पड़ी है एकदम, मतलब नए स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, नए रोजगार लगे हैं, बेरोजगार और हुए हैं। तो एक मानसिक पीड़ा है उनको और खाली दिमाग है, वो शैतान का घर होता है। तो स्वाभाविक रूप से वो फंस जाते हैं या करने लग जाते हैं। मान लीजिए मैच्योर नहीं है, 3-4 लड़के मिल गए, चलो भाई हम कर ले, ब्लैकमेल करेंगे उसको, कैसे भी उसकी फ़ोटो ले लो, इस तरह की। तो इससे जो घर वालों को भी मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर घर वालों को नज़र रखनी चाहिए कि आवश्यकता से ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे। तो जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, एक तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रामीण एरिया में भी जो लोगों तक पहुँचे और जो बूढ़ा बुजुर्ग जो अपना ही बेआई की चीज़ों थोड़ा सा बच के रहें। और पुलिस प्रशासन को भी यही रिक्वेस्ट करांगा कि अगर इनका मामला बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर तुरंत ध्यान दिया जाए और ध्यान दे के अगर कोई के साथ में की घटना हो रही है तो जो गिरोह ही वहाँ पर की कार्रवाई करी जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।